फाइनली सोलो लेवलिंग का 7th एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में जेनशुल का सीन दिखाया जाता है जो कि हंटर एसोसिएशन का होता है। यहाँ पर एक बंदा आता है स्टाफ मेंबर, वो उसी सी क्लास डंजन की रिपोर्ट लेके आया होता है और वो बताता है उस डंजन में 6 लोग मारे गए हैं, उनमें से सिर्फ डी क्लास और ई क्लास के हंटर बच के आए हैं। जेनशुल कहता है हाँ वो भाग गए होंगे ना वहाँ से। हाँ वो लोग भागे तो, लेकिन उन्होंने बॉस को भी हरा दिया है और उनमें से एक सर्वाइवर डबल डंजन से बच के बाहर निकला था, सन जिंगवू। उनमें से 6 लोग मरे हैं, उनमें से एक डोंग सुक भी था। जेनशुल समझ जाता है परेशानी की बात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है। घर पर आया होता है और कुछ खाने पीने की चीजें भी लाया होता है, जिसे देखकर जीना काफी खुश हो जाती है। वो यहाँ पर बर्गर और कुछ चिकन लेग्स के साथ एक बियर भी लाया होता है। जब जीना डेंजर रेट के बारे में कुछ बात करती है, उसे सोचकर बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने कुछ इंसानों की जान ले ली है। उस समय इस चीज का उसे कुछ बुरा नहीं लगा था और वो सोच भी नहीं था उस चीज के बारे में उस समय। अब उसके दुश्मन मैजिक बीस्ट के साथ इंसानी बन चुके हैं और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जब जिनवू अल्कोहल को पीता है तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन खुल जाता है। उसकी बॉडी में एक हार्मफुल केमिकल डिटेक्ट हुआ है जिसकी वजह से उसे स्टेबलाइज किया जाता है और वो जब दोबारा सिप लेता है तो जब भी वैसे ही होता है। जिसके बाद वो सारी बियर लेकर अपने रूम में आ जाता है। उसको समझ आता है कि सिस्टम में कुछ ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से उसे नशे में नहीं हो सकता। और जब वो अपने स्टेटस बार को चेक करता है, ये सब लिखा होता है कि उसकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाएगा और उसे कोई जहर वगैरह भी नहीं दिया जा सकता। और ये रिवॉर्ड उसे डबल डंजन में मिला था। तभी उसे याद आता है कि उस डंजन में उसके हाथ और पैर कट गए थे और इसी पावर की वजह से उसके हाथ और पैर वापस रीजनरेट हो गए। इसका मतलब यह है कि वो रीजनरेट भी कर सकता है। तब जिनवू सुबह उठता है तो जीना आके बताती है किसी जिनो नाम के बंदे का फोन आया था, वो तुमसे मिलना चाहता है। उसके बाद जिनवू कैफे पर आता है और जिनो से मिलता है और थोड़ी बहुत ये बातें यहाँ पे करते हैं। इधर दूसरी तरफ डोंगसू का सीन दिखाया जाता है और ये और कोई डोंगसू का बड़ा भाई होता है। और लास्ट एपिसोड में कुछ इसके सीन भी दिखाए गए थे और इसका नाम है डोंगसू। और इसने अपने असिस्टेंट से इन दोनों बंदों की इन्फॉर्मेशन मंगाई होती है जो उस डंजन से बच चुके होते हैं। और वो पूछता अगर किसी कंट्री में जाकर किसी का मर्डर कर दो तो क्या होगा। असिस्टेंट बताती है कि उस कंट्री के हिसाब से तुम्हें सजा दी जाएगी या दोनों कंट्री की भी थोड़ी बहुत बातें होगी, थोड़ी तुम्हें कम सालों की सजा हो सकती है। और वो इन दोनों की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है और कहता है ये तो 2 लल्लू पल्लू से हैं और वो इनकी बात तो लगा ही सकता है। और जिनवू का यहाँ पर एक और दुश्मन आ चुका है जो कि काफी खतरनाक हंटर लग रहा है मुझको। इधर जिनवू जिना के साथ पार्क में आया होता है एक्सरसाइज और रनिंग के लिए। इधर जिनवू जिना से पूछता है अगर तुम्हारे 30 बिलियन येन होते तो तुम उसका क्या करती। मोम की मेडिकल फीस और अपने स्कूल की फीस भर देती और उसके बाद पता नहीं मैं उसके बाद क्या करती। और इधर जिनवू आगे भागने लगता है और उसका डेली टास्क खत्म हो चुके होते हैं और उसकी रनिंग 10 के अलावा 11 किलोमीटर हो चुकी होती है। ये कैसे हो सकता है कि अचानक से बढ़ती चली जा रही है। और वो थोड़ी पुशअप मार के देखता है तो उसके वो डबल होते जाते हैं स्टेटस, उसको डबल रिवॉर्ड भी मिल रहे होते हैं। फुल एबिलिटी रिवर्स पॉइंट, रैंडम लूट बॉक्स और कर्स रैंडम बॉक्स चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। जिसके बाद ब्लास्ट रैंडम बॉक्स चूज करता है जिसमें से एक चाबी निकलती है एक डंजन की और इसका इनाम है एलेक्सर ऑफ लाइट और इसकी वजह से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और ये काफी पावरफुल मैजिक है। इसको देखकर जिनवू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ उसका मॉम का सीन दिखाया जाता है और वो सोचता है अगर उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल गया तो वो अपनी मॉम को बचा सकता है। वो तो पता ही है डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसकी मॉम को बचाया नहीं जा सकता है और ये आखिरी मौका होता है जिनवू के पास। उसके बाद वो डेसिंग टावर के पास आ जाता है, उस चाबी का यूज करता है। तब यहाँ पर एक गेट ओपन होता है, वो हद पावरफुल गेट होता है। अगर मैं इसकी मैजिक एनर्जी को नापू तो ये एस रंग का गेट निकलेगा। तो वो समझने की कोशिश करता है जो आइलैंड पे इंसिडेंट हुआ था, सारे के सारे मैजिक बेस्ट भारी पड़ गए थे एस रंग हंटरों पर। ये उस टाइप का डंजन होने वाला है। जिनवू उस डंजन के अंदर जाता है, अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन के कारण बाहर निकल जाएगा और ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ से बच के जा सकता हूँ मैं। और वही सोचता है कि वो इस डंजन के बीस्ट से निपट पाएगा। वो अपना टैगर बाहर निकलता है, तब इसके सामने खतरनाक बीस्ट खड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है सेरेबरस। इसका नाम रेड में लिखा होता है जिसका मतलब ये है कि जिनवू से ज्यादा ताकतवर है ये। और ऑब्वियसली बात अगर जिनवू को यहाँ पर ताकतवर बनना है और अपनी फैमिली को बचाना है तो उसे इस मॉन्स्टर को मारना ही पड़ेगा। अपने डैगर से सर्विस पर हमला करना शुरू कर देता है और उस अटैक से सर्विस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और अपने सारे अटैक करने की कोशिश करता है जिससे उसे नुकसान हो सके। उस मॉन्स्टर को है जिनवू को उड़ा उड़ा के मारता है। जिनवू की ऑलमोस्ट पावर खत्म हो चुकी होती है तभी वो रिकवरी पोशन का इस्तेमाल करता है अपने ऊपर। वो छोड़ते ही जाते सर्विस की आंखों पर हमला करता है। उस डैगर का हमला उस पर कुछ असर नहीं कर रहा था, चाहे पॉइजन हो या कुछ भी। और उसको नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है उसे पेन महसूस नहीं होगा। ये इसकी एक स्किल है और सर्विस इतना पावरफुल होता है कि जिनवू की हेल्थ लगातार धीरे धीरे गिरती जा रही थी। वो देखता है उसे बार बार नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहे हैं और इसका मतलब यह है कि सिस्टम उसे मरना नहीं देना चाहता। ये नॉर्मल रीअवेकनिंग की तरह नहीं है और उसकी हेल्थ काफी कम बची हुई होती है। उसे बताया जाता है कि इसे पॉपअप आता है कि इस सर्विस का जो रेड स्टेटस है वो सिर्फ 3 मिनट और रहेगा, इसके बाद इस सर्विस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिनवू अगर इसके बाद उस पर हमला करता है तो उसके जीतने के चांस थोड़े बढ़ जाएंगे। तभी वो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकालता है। वो सोचता है 3 मिनट तो बहुत ज्यादा, तब तक तो वो मर ही जाएगा और इतनी तो हेल्थ भी नहीं है उसके पास। तभी सर्विस उसे ढूंढ लेता है। तभी जिनवू का टेलीपोर्टेशन स्टोन पीछे छूट जाता है। तभी वो यहाँ से भागता और एक जगह और कवर लेने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसकी 10-12% ही बची होती है हेल्थ। ऑब्वियसली बात, वो रिस्क नहीं ले सकता यहाँ पर।
वरना वो मर जाएगा। तभी उसे अपनी शॉप में एक डिवाइन हीलिंग पोशन दिखता है। ये सारे पोशन अलग अलग गोल्ड प्राइस के रेट पर होते हैं। उसे दिखा जाता है 300 गोल्ड कॉइन का पोशन होता है, जिससे वो अपने 100 पॉइंट बढ़ा सकता है इस पोशन की मदद से। लेकिन इससे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे याद आता है कसाको को मारने का उसे एक पॉइजन ग्लैंड मिला था, जिसे पीने के बाद जिन्वो की पावर 20% बढ़ सकती है, लेकिन जो उसकी बॉडी में डैमेज होगा वो 30% बढ़ जाएगा। तो उसे कुछ थोड़ा याद आता है कि अगर वो पॉइजन पी ले तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में कोई जहर टिक नहीं सकता। तो 30% वाला डैमेज है उसकी बॉडी पर, वो शायद टिक नहीं पाएगा उसकी बॉडी पर। वो चांस लेकर देख सकता है और वो इस वेनम को पी जाता है और वो सर्वस की आंखों पे अटैक करने लग जाता है। फाइनली वो सर्वस को मार ही देता है और जिन्वो का यहाँ पर लेवल अप भी हो चुका होता है और उसकी जितनी भी चोट होती है वो ठीक हो चुकी होती है। इसके बाद वो चैन की सांस लेता है। इसके बाद उसे एक और की मिली होती है कासल डोर की काफी ज्यादा पावर भी बढ़ चुकी होती है और उसे वो स्पेशल आइटम भी मिल चुका होता है जो होता है एलेक्जर ऑफ लाइफ। तब इसको नोटिफिकेशन आती है एलेक्जर ऑफ लाइफ के बनाने का फॉर्मूला है ये, और इसे बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी और ये सारी की सारी चीजें डीमन कासल के अंदर मिलेंगी। उसे समझ आ जाता है कि वो इस टाइम इस डंजन में नहीं जा सकता, लेकिन वो कहता है कि मैं अगली बार जरूर आऊंगा इस डंजन में।